Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, हमने नया टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था TCA साइकिल या फिर क्रैब साइकिल। अभी हमने उसका एक ओवरव्यू भी देखा था कि वो साइकिल होती कहाँ पर है, उसके लिए सबस्ट्रेट क्या क्या चाहिए, कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब हम उस साइकिल को कंप्लीट देखते हैं वो चलती कैसे है। माइटोकॉन्ड्रिया में है, देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुवेट में, पायरुवेट से बने थे एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई थी, एक से हमारे पास दो एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म हो गए थे ग्लूकोज। अब एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करता है, हमारे क्रैब साइकिल में एंटर करता है। कैसे, ये ऑक्जेलो एसीटेट ये साइकिल है। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, ये एसिटाइल कोएंजाइम है, किससे, ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सीट्रेट सिंथेटेज और बना लेता है सीट्रेट, और कोएंजाइम में बाहर निकल जाता है। तो हमारे में क्या हो गया, 4 कार्बन का होता है ऑक्जेलो एसीटेट और 2 कार्बन का होता है एसिटाइल, तो बन जाता है सीट्रेट 6 कार्बन का। ठीक है, फिर एसीट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसीट्रेट में, एंजाइम आता है एकोनिटेज, और यहीं पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एक रिलीज होता है। फिर आइसोसीट्रेट कन्वर्ट होता है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, और एक NAD रिलीज हो जाता है NADH में, CO2 मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। आइसोसीट्रेट 6 कार्बन का था, और यहाँ पे जो हमारा ये बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन का बनता है। ठीक है, और साथ में एक NADH रिलीज हो गया तो साथ में CO2 मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट होता है हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, NAD कन्वर्ट होता है NADH में, CO2 मॉलिक्यूल बाहर। अब कोएंजाइम में ऐड हुआ है तो हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, GDP कन्वर्ट होती है GTP में, और कोएंजाइम में बाहर चला जाता है। फिर सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमरेज में, एंजाइम आता है सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में। फिर फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में, एंजाइम आता है फ्यूमरेज, और क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। फिर फ्यूमरेट मैलेट में हो गया, मैलेट ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है NAD NADH में वो कन्वर्ट होता है, और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है। अब हमने देखा था कि जब ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे थे तो जब हम पायरुवेट से ग्लूकोज बना रहे थे तो वहाँ पे पहले पायरुवेट को कन्वर्ट कर देते हैं मैलेट में। देखो मैलेट यहाँ पे भी फॉर्म होता है, मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बन रहा है, सेम स्टेप यही होता है वहाँ पे भी। अब क्या होता है, जो मैलेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के परमिएबल होता है, लेकिन जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो इम्परमिएबल है, तो वो तो बाहर नहीं जा सकता माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। तो हम इस मैलेट को बाहर ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, बाहर आ जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से, और बाहर आने के बाद मैलेट कन्वर्ट हो जाता है हमारा ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, तो ये हमारे क्या होती है, एक क्रैब साइकिल चलती है। और इसमें जहाँ जहाँ हमारे देखो NADH 1 2 NADH और तीसरा ये NADH, 3 NADH रिलीज होते हैं, एक FADH2 होता है और एक GTP फॉर्म होता है इस स्टेप में। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एक ओवरऑल क्रैब साइकिल होगी जो अभी हमने पढ़ी है। ओके।